ठीक है, अभी मैंने बात की है कि हमारे पास सबसे पहले है शूज। शूज के अंदर जो सब कैटेगरीज हैं वो है 4, बोरजान, सर्विस, नाइकी एंड बाटा। अब बोरजान के अंदर जो सब कैटेगरीज है वो है वाटरप्रूफ, बोरजान के वाटरप्रूफ शूज, हाइकिंग वाले और जॉगर्स। ठीक है, सेम यही होंगे हमारे सर्विस के वाटरप्रूफ, सर्विस के हाइकिंग, सर्विस के जॉगर्स। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे तो नाइकी में भी ऐसे ही होगा और बाटा में भी ऐसे ही होगा। अब अगर हम टोटल एस्टिमेट लगाएं तो ये कितनी कलेक्शंस बनती हैं? 12। चलिए मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले तो बनेगी शूज, एक कलेक्शन हमारी हो गई जिसमें आएंगे हमारे सारे शूज। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बोरजान, सर्विस, नाइकी एंड बाटा। 4 ये मेन कैटेगरीज हैं और आगे हर एक कैटेगरी के अंदर 3 सब कैटेगरीज हैं, ऐसे ही है। तो इट्स जी मीन सर। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, और ये जो 4 ब्रांड्स हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 कलेक्शन हो गई, और ऊपर जो शूज वाली कलेक्शन थी वो हमारी 13th कलेक्शन हो गई। तो ये टोटल आज के हमारे टॉपिक में बनेंगी 13 कलेक्शन। ठीक है, मैं आपको जी सर। एक कलेक्शन के ऊपर काम करवाऊंगा और वो कलेक्शन होगी बोरजान। बाकी सर्विस, नाइकी, बाटा एंड जो शूज वाली है ये आप खुद करेंगे। ठीक हो गया। अभी मैं आ जाता हूँ बोरजान की कलेक्शन पे। अच्छा, कल मिस रिफत आपके मैंने लैपटॉप पे किया था, आज मैं मिस नशीन के लैपटॉप पे करता हूँ। नशीन प्लीज ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ मैं सेशन ये जल्द से जल्द क्लोज करूँ। आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ताकि लाइट का इशू भी है हर तरफ, तो वो भी हमारा रिजॉल्व हो जाए। चले, अच्छा अभी हम प्रोडक्ट्स की मिस मशीन बात कर लेते हैं। आपने इन प्रोडक्ट्स को हिफज नहीं करना, ये कोई रटा सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं इन प्रोडक्ट्स को कर देने लगा हूँ डिलीट। ये हमारा ओल्ड स्टफ था, मैं इनको करने लगा हूँ डिलीट। ठीक है, आई थिंक सो, मुझे फील हो रहा है कि आपके लैपटॉप में थोड़ा ना डिले टाइम आ रहा है, बट एनीवेज मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये प्रोडक्ट हमेशा डिलीट होते वक्त कुछ सेकंड्स कुछ टाइम ले जाती हैं, जितनी प्रोडक्ट्स हो जाए उस लिहाज से वो टाइम लेती हैं, तो वो अभी डिलीट हो जाती हैं। इतनी देर में मैं आपकी कलेक्शंस को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी मिस रिफत, आपने भी अपनी ओल्ड प्रोडक्ट्स एंड ओल्ड कलेक्शंस को डिलीट कर देना है, जी सर। अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे नई और पुरानी में। तो वो बेस्ट ऑप्शन है कि हम उसको डिलीट कर दें। ठीक है। चलिए मैं अब नशीन आपके लैपटॉप पे फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड करने लगा हूँ, और ये मेरी प्रोडक्ट होगी बोरजान की। ठीक है, अब एक बात तो मेरी कंफर्म हो गई है, मेरा बोरजान एक ब्रांड बन गया हुआ है। ठीक है, बोरजान मेरा ब्रांड बन गया हुआ है। मैं यहाँ से एक इमेज डाउनलोड करते वक्त भी टाइम लग जाएगा, लेकिन आप लोगों ने तो डेफिनेटली, आपके पास टाइम होगा, आप लोगों ने इंटरनेट से इमेजेस ले लेनी है। बोरजान मैं कोई भी इसका शूज जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। चले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से, न्यू लिंक पे ना चला जाए। चले ये हमारी इमेज सेव हो गया, इसी को मैं मल्टीपल टाइम यूज करूंगा, आपने नेक्स्ट अपने लिहाज से इसको कर लेना है। ठीक है, मैं अब यहाँ पे इसका लिखता हूँ। अब मुझे सबसे पहले मेरी कंडीशन है, मैंने यहाँ पे बार बार बोरजान का वर्ड यूज नहीं करना। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हम बार बार बोरजान का मतलब यही है कि मैं आपको बार बार कोई भी काम कहने के लिए तो मैं आपका नेम कॉल करूं, तो मैं एक दरमियान में एक प्रोनाउन यूज कर रहा हूँ। प्रोनाउन है मेरा आप, मैं आपको आप करके कॉल कर रहा हूँ, तो ये मेरा प्रोनाउन है। ठीक है, तो मैं आपको डिफरेंट नेम से पुकार रहा हूँ।
तो अगर मैं आपका बार बार नेम लेता जाऊंगा तो वो प्रॉब्लम है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं बोर्जन हाइकिंग, बोर्जन ये, बोर्जन वो, तो बोर्जन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो बेसिकली हम टैग्स यूज करेंगे ताकि वो चीजें सारी हमारे टैग्स में कवर हो जाए, और जब भी कोई देखना चाहे बोर्जन की प्रोडक्ट्स, उसको सारी एक पेज पे नजर आ जाए। ठीक है जी। अभी मैं यहाँ पे जो फर्स्ट कैटेगरी की प्रोडक्ट है वाटर प्रूफ, मैं वाटर प्रूफ ऐड कर लेता हूँ। ठीक है जी। बोर्जन तो हमारा मेन हो गया। अब मेरी जेन में है कि मैं बोर्जन की प्रोडक्ट ऐड करने जा रहा हूँ और एक वाटर प्रूफ शूज ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वाटर प्रूफ 1। ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी प्रोडक्ट का कोई ना कोई नेम रखेंगे। अब बेशक बोर्जन की वेबसाइट खोल लीजिएगा या आप कुछ भी लिख लीजिएगा, इट्स अप टू यू। मेरा बेसिक पर्पस ये है कि आपको ये प्रोसीजर एक दफा क्लियर हो जाए, दैट्स इट। ठीक है जी। अब मैं आता हूँ वाटर प्रूफ 1 पे। वाटर प्रूफ 1 को मैं साथ ही यहाँ पे एक्टिव कर लेता हूँ। मैं जिस प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीजें फिल करनी है। मैं जस्ट अभी यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करूंगा। जी हमने ये वाला किया था, ये शूज यहाँ पे, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी। अब ये शूज यहाँ पे अपलोड हो रहा है, मैं इतनी देर में यहाँ पे अपने टैग्स कर लेता हूँ। ठीक है जी। बेसिकली हम टैग्स पे काम कर रहे हैं, बाकी सारी चीजों के आपको ऑलरेडी समझ है। ठीक है। मैं कोई प्राइस वगैरह ऐड नहीं करूंगा, मैं जस्ट टैग्स पे काम करने लगूँ। प्राइसेस और अदर चीज थिंग्स जो है वो ऑलरेडी आपको उनके साथ आप फेमिलियर है। ठीक है। टैग्स में मेरा जो सबसे पहला टैग लगेगा, सेम लाइक बिफोर, जैसे हमने कल बात की, अगर मेंस किया तो हम पहले पे मेन 100% लिख देते हैं। ठीक है। तो आज ये मेरा सबसे पहले तो मेरी एक चीज है, मैंने ऊपर मेन कैटेगरी लिखी हुई है शूज। तो जो सबसे पहली बात है कि मेरी है ये शूज, ये है मेरा एक शूज। ठीक है। मैंने सबसे पहले ऐड कर लिया शूज का टैग। सो इट्स मीन कि जब मैं शूज पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ऑल शूजेस नजर आने चाहिए। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सेकंड बात कर रही हूँ, ये शूज किस ब्रांड के, तो ये शूज है जी बोरजान का। ठीक है जी। अब ये यहाँ पे आ गया, शूज किसका है, बोरजान का। अब मैं थर्ड बात कर लेता हूँ, ये शूज किस कैटेगरी का है, वाटरप्रूफ है, हाइकिंग है, जॉगर है। तो मैं फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये है जी वाटरप्रूफ का। ठीक है जी। तो बेसिकली कल हमने 2 टैग्स पे काम किया था, आज मैं आपको 3 टैग्स पे लेके आना चाह रहा था। ठीक है। तो आपको ये तीनों चीजों की समझ आई है, ये मैंने यहाँ पे क्यों लगाई है। सबसे पहले तो जी कंडीशन जी हाँ। हमारी फुल हो रही है, फुलफिल हो रही है कि ये शूज है। फिर कंडीशन है सेकंड कि ये एक बोरजान का शूज है। फिर आ रहा है कि ये बोरजान का वाटर प्रूफ शूज है। ठीक हो गया। मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अब मैं एक यहाँ पे इसी प्रोडक्ट के यहाँ से मैं अपना शॉर्टकट वे करता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेकंड हाइकिंग, हाइकिंग 1। ठीक है। अभी बेशक हाइकिंग 1 हाइकिंग 2 लिख लीजिएगा, इट्स अप टू यू, नो वरीज। हम मैं यहाँ पे इमेजेस की सिलेक्ट करता हूँ, इसकी इमेज भी उठा ले, सेट एज एक्टिव करें। आई थिंक वो टैग नहीं दे रहा, टैग हम इसके अंदर जाके एडजस्टमेंट कर लेते हैं आगे। ठीक है जी। अब हमारी क्या कंडीशन है, आप में से मुझे कोई बताएगा हमारे कौन कौन से टैग्स लगते हैं यहाँ पे। हाई जी हाइकिंग जी का सर जी जी और बताएं। वर्जन नहीं, आप एक बिल्कुल हाइकिंग और वर्जन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद और शूज। डेफिनेटली ठीक है। आप इसको एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। पहला हमारा ये शूज है, फिर हमारा ये एक बोरजान का शूज है, फिर हमारा ये एक हाइकिंग का शूज है। ठीक है। हाइकिंग। तो ये इसमें आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। अब मैं नीचे आता हूँ, तो नीचे मैं देखता हूँ मेरे टैग्स में ये वही प्रोडक्ट के टैग आ गए हैं। मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ इस ये वाला टैग यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे कौन सा टैग लगाना है, हाइकिंग। डेफिनेटली। ठीक है जी। अब मेरा यहाँ पे टैग लग गया हाइकिंग का। अब मैं ये यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब मैं एक और डुप्लीकेट इसका बनाने लगा हूं। अब मैं बनाऊंगा किसका, जॉगर्स का। ठीक है जी। जॉगर्स 1, इसकी इमेज भी उठा लो और सेट एज एक्टिव एंड डुप्लीकेट दिस प्रोडक्ट।
चलें, अब मेरा यहाँ से कौन सा टैग खत्म होगा? एक हाइकिंग का। डेफिनेटली। नशीन आपको समझ आ रही है? जी आ रही है, जॉगर्स ऐड करेंगे। बिल्कुल, जॉगर्स ऐड करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है जी, हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। इट्स मीन कि हमारी बोर्जन यहाँ पे कवर हो गई है सारी। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ अपनी कलेक्शंस के अंदर, मैं एक कलेक्शन क्रिएट करने लगा हूँ। आपने क्या करना है, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस होती है, आप इसकी दो दो प्रोडक्ट्स ऐड कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें कलेक्शंस में दो दो प्रोडक्ट्स क्लियर नजर आए तो ज्यादा बेस्ट होगा। अदरवाइज अगर आप एक करना चाहें तो आप एक कर लें। बेसिक पर्पस हम टैग्स पढ़ रहे हैं, हमें टैग्स पे काम करना है। ठीक है जी, मैं क्रिएट कलेक्शन करने लगा हूँ। अब मैं करने लगा हूँ बोरजान। वैसे मैंने यहाँ पे बोरजान हाइकिंग नहीं था लिखना, लेकिन इसका एक पर्पज है, ये आज नहीं आपको समझ आएगा, कल हम नेविगेशन पढ़ेंगे तो फिर समझ आएगा। ठीक है जी, हम यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ पे बोरजान हाइकिंग शूज, सबसे पहली कैटेगरी। सॉरी, मैंने सबसे पहली वाटरप्रूफ लिखी हुई है, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे भी मैं वाटरप्रूफ करूंगा। ठीक है जी, बोरजान वाटर प्रूफ शूज। ठीक है जी। अब मेरी यहाँ पे कंडीशन कौन कौन सी लगेंगी? सबसे पहले जो मेरी कंडीशन लगेगी, मेरी लगेगी सबसे पहले तो वो कोई ना कोई शूज होना चाहिए। ये देखिए मेरे सामने तीनों टैग्स आ रहे हैं मेरे उधर से, ऑटोमेटिकली भी यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले तो मेरा कोई ना कोई शूज होना चाहिए, ये मेरी है फर्स्ट कंडीशन। मेरी सेकंड कंडीशन है कि अगर वो शूज है तो वो शूज किसका होना चाहिए? बोरजान का। मेरी थर्ड कंडीशन है, अगर वो बोरजन का शूज है, अब वो टैग यहाँ पे रिफ्रेश नहीं आया तो हम उसको मैन्युअली कर लेते हैं। अगर वो बोरजन का शूज है बल्कि आ रहा है, तो वो वाटर प्रूफ का शूज होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन लग गई शूज, सेकंड लग गई कि वो बोरजन का होना चाहिए, थर्ड लग गई वो वाटर प्रूफ होना चाहिए। मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरी प्रोडक्ट कौन सी फिल्टर होके आई है? सिर्फ वाटर प्रूफ 1। ठीक है जी, इस चीज की आपको समझ आ गई है? जी सर। सेम हम यही करेंगे, वापस आएंगे, हमारी एक और कलेक्शन बनेगी। ठीक है जी, आज हम 3 टैग्स पे गए हुए हैं, ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी, अब हमारी जो सेकंड कंडीशन बनेगी वो बनेगी, पहले मैंने बनाया था बोरजन वाटरप्रूफ शूज, अब मैं बना लेता हूँ बोरजन हाइकिंग शूज। अब मैं ऑटोमेटेड, मेरी बाकी सब कुछ वही रहेगा। मैं अब यहाँ पे लगता हूँ प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू, पहली कंडीशन वो शूज होना चाहिए, दूसरी कंडीशन फिर वही वो बोरजान का शूज होना चाहिए, तीसरी कंडीशन कि वो हाइकिंग का शूज होना चाहिए। ठीक है जी, मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे, और मेरा हाइकिंग का शूज यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगा। ठीक है जी, इस चीज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? नो सर। चले, मैं दोबारा कलेक्शंस के अंदर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आज आपको भी नेविगेशन भी बनवाऊँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम बन रहा है, जल्दी कवर हो रहा है टॉपिक, तो मैं आपको समझाऊंगा वो। क्रिएट कलेक्शन में एक और कर लेता हूँ, बल्कि हाँ, अब मैं तीसरी कलेक्शन नहीं बनाऊंगा जॉगर, मैं अब एक मेन कलेक्शन बनाने लगा हूँ शूज की। क्या में से कोई मुझे बता सकता है कि अब मैंने सिर्फ शूज लगाए हैं तो मेरे नीचे क्या फिल्टर लगेगा? प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू क्या लगेगा? ठीक है, प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू शूज आ गया हमारा। देन वाटरप्रूफ, हाइकिंग एंड जॉगर्स, तीनों टैग्स मैं आएंगे। आपको यहाँ पे बता दूं, बिल्कुल ठीक कह रही है, वो वाले टैग लग सकते हैं, लेकिन उनका मायना कोई नहीं है अभी तक। जब मैंने बात कर ली कि प्रोडक्ट का शूज टैग होना चाहिए, तो अब जितने शूज हैं वो सारे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, वो वाटरप्रूफ हो, हाइकिंग हो, वो जो भी हो, क्योंकि हमारा उधर शूज का टैग ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, इस चीज की आपको समझ आ गई है? मैं इसीलिए आपको शूज वाली यहाँ पे करवाना चाह रहा था। लेकिन आपने पिछले लेक्चर में बताया था मुझे, जहाँ तक याद है, कि प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू मीन्स के जो उसका टाइटल होगा सेम एज इट इज वही चीजें ऐड होंगी। और अगर फिर यहाँ पे हम प्रोडक्ट टाइटल अगर करें
तो शूज तो आपने बताया था ना कि अगर प्रोडक्ट टाइटल कंटेन कर रहे हैं तो इट मींस कि अगर शूज वर्ड उसमें आ रहा है तो सारी उसमें आ जाएंगे, फिर तो हम कंटेन भी कर सकते हैं ना। आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रोडक्ट टैग के कंटेन आता ही नहीं है। आप यहाँ पे नहीं, देखेंगे कि प्रोडक्ट टाइटल कह रही जी, हूँ, सॉरी हम प्रोडक्ट टाइटल टाइटल कह रही इसलिए हूँ। नहीं, मैं आपको इसीलिए बताना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट टाइटल हम छोड़ चुके हैं। प्रोडक्ट टाइटल आप यही समझ लें एक पुराना मेथड है और एक फजूल मेथड है जिसमें आपका एरर का चांस रहता है, तो हम उसको यूज करेंगे ही मिस्टेक से नहीं। आ सकते यू आर राइट कि हैं। हम प्रोडक्ट टाइटल यूज कर सकते थे, यू आर राइट, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इधर यूज इसलिए नहीं करेंगे कि उसमें फ्लॉज है। प्रोडक्ट टैग एक ओके। ऐसी चीज है जिसमें फ्लॉज नहीं है कोई, तो हम उस चीज को यूज करेंगे जिसमें फ्लॉ बिल्कुल भी नहीं है और प्रैक्टिस भी उसी चीज पे करेंगे, ठीक है। ओके। अब मैं प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू शूज लगाता हूँ और सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट कंटेन शूज है वो सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, और ऑलमोस्ट हमने भी 3 ऐड की थी और ये तीनों प्रोडक्ट मुझे भी यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ये आई थिंक लोडिंग में टाइम ले रही है, ठीक है जी, आपको इस चीज की समझ आ गई है? जी हाँ। जी सर। आ गई है, ठीक है। अब हमारी इसमें एक और कलेक्शन रहती है अभी, बोर्जन जॉगर्स। तो ये प्लीज आपने खुद बना लेनी है बोर्जन जॉगर्स, और देन बाकी की भी सर्विस की भी यही चीजें आपने खुद बना लेनी है, ठीक हो गया। जी बल्कि सर। यहाँ पे एक और चीज बताना मैं चाहता हूँ कि एक टॉपिक क्लियर करें, मैं ना आगे भागू, मैं ये क्लियर करवाता हूँ आपको पहले, ठीक है जी। अभी मैं बोर्जन जॉगर्स बनाता हूँ और उसके अलावा एक और भी बनती है अभी, बोर्जन जॉगर्स, ठीक है जी, ऑटोमेटेड है। मेरा प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू शूज होना चाहिए, यहाँ पे मैं शूज स्किप भी कर सकता हूँ, ठीक है, इट्स अप टू मी। मैं कर सकता हूँ कि वो प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू बोर्जन हो और वो जॉगर्स हो, मैं ये भी लगा सकता हूँ इस पे, लेकिन इस पे इशू क्या आ सकता है वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। सेकंड कंडीशन, प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू बोर्जन होना चाहिए। थर्ड टैग, प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू जॉगर्स होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी ये वाला पार्ट भी यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है जी। जी अब मैं आता हूँ, क्या सर आप मुझे मुझे बता एक सकती हैं कि क्वेश्चन है। जी जी बताएं प्लीज। देखिए, अगर हम यहाँ पे कलेक्शंस में जब हम प्रोडक्ट टैग यूज कर रहे हैं, जी एक मिनट सर, सर एक मिनट, यहाँ जी पे मैं जी ओपन कर रही हूँ। जी यहाँ पे देखिए, अगर मैं प्रोडक्ट टैग यूज कर रही हूँ यहाँ पे, जी जी नहीं ओपन हो, इज इक्वल टू हाइकिंग का। जी ठीक है अगर मैं शूज मेंशन नहीं करती, वर्जन ठीक है मेंशन नहीं करती, ओनली हाइकिंग मेंशन करती हूँ, ठीक है, यू आर राइट। चलिए मैं आपको तो इसकी आपको मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ, ये मेरे माइंड में क्वेश्चन था, मैंने आपको कहा था मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, चलिए मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। अब फर्ज करें बोरजान की शॉप पे 3 कैटेगरीज पड़ी हुई हैं, एक कैटेगरी पड़ी हुई है शूज, एक कैटेगरी पड़ी हुई है स्लीपर्स, और एक कैटेगरी पड़ी हुई है आपके फैंसी फैंसी स्लीपर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब लेट्स से क्या मैं बात बोरजान कहता है कि मेरे पास फैंसी स्लीपर्स पड़े हुए हैं जो हाइकिंग के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है, आपको बात समझ आई है, ऐसे बोर्जन स्लीपर्स जी जो हाइकिंग के लिए भी यूज होते हैं, और उसी शॉप में पड़े हुए हैं ऐसे बोर्जन शूज जो हाइकिंग के लिए यूज होते हैं। अब शूज और स्लीपर्स के दरमियान में फिल्टर आ गया, बात की समझ आई है आपको? जी आ रही है। ठीक है, तो अब लेट से कि अगर हम स्लीपर्स पे जाते हैं तो फिर हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू स्लीपर्स, देन प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू बोर्जन, देन हाइकिंग, ठीक है। तो अगर हम बोर्जन और हाइकिंग हाली लगाएंगे, शूज और स्लीपर्स छोड़ देंगे, तो हमारी प्रोडक्ट के अंदर शूज एंड स्लीपर्स वो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट एक चीज बताई थी कि जिस तरह हम किसी शॉप में जाते हैं, हर चीज का एक अलग सेक्शन बना हुआ है, तो जॉगर्स और स्लीपर्स इकट्ठे नहीं रखे जा सकते, वो दोनों का सेक्शन अलग अलग है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको शूज यूज करवाया कि ताकि हमें नेक्स्ट अपकमिंग किसी भी टास्क में हमें कुछ कहीं पे स्लिप होना पड़े, किसी दूसरी टैग लगाना पड़े, तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो। तो अभी आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी? जी होगी। चलें दैट्स गुड। चलें मैं वापस आता हूँ, मीटिंग का टाइम भी एंड हो रहा है, और मैं वापस आता हूँ कलेक्शन के अंदर। अभी अगर गौर करें तो क्या मुझे बता सकते हैं कि बोरजान की एक कलेक्शन और अभी बन सकती है, वो कौन सी कलेक्शन है? देखिए हमने शूज कर लिए, बोरजान जॉगर्स कर लिया, हाइकिंग कर ली, वाटर प्रूफ कर ली, एक कलेक्शन अभी हमारी रहती है, बोर्जन शूज ओनली बोरजान। टाइटल के साथ, शूज। वो तो ऑलरेडी हो चुका है, बोरजान हाइकिंग शूज, ठीक है, ये शूज हो गया, वो हाइकिंग शूज तो ऑलरेडी ऊपर है। यस यू आर राइट, आप बोर्जन शूज की बात कर रही हैं खाली।
मैं बहुत शूज की बात करें कि अगर हम हाइकिंग, वाटरप्रूफ और ये जॉगर्स को स्किप बिल्कुल, यू करके आर ओनली एग्जैक्टली राइट, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट पकड़ा है। अब हमारा यहाँ पे जो यूज होगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, अब हम बोरजान शूज बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे बोरजान के सारी प्रोडक्ट्स नजर आ सकती हैं, जिसमें हम कस्टमर को कह सकते हैं कि वो ऑल व्यू भी कर सकता है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बोरजान शूज। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर हमारा कौन सा टाइटल टैग लगेगा? प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू, सबसे पहले तो वो शूज शूज होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देन क्या होगी? बोरजान। प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू बोरजान। एग्जैक्टली, बोरजान। गुड। जी मिस रिपत, आपको भी समझ आ रही है साथ साथ? जी सर। ठीक है, चलिए जी, ये हमारी बोरजान की कलेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ चाहती है। अब जो हमारी नेक्स्ट अपकमिंग कलेक्शन हैं, वो सर्विस, नाइकी एंड बाटा, ये आपके टास्क में इंक्लूड होगी। ठीक है, अभी 7 मिनट मीटिंग में रिमेनिंग है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाने लगा हूँ, नेविगेशन। ठीक है, तो नेविगेशन में हम यही कलेक्शन यूज करेंगे, और बाकी की जो कलेक्शन सर्विस, नाइकी एंड बाटा की कलेक्शन होगी, वो आप यूज करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको एक छोटा सा नाइकी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हम आई पे क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड खुला आएगा। ठीक है, आई पे, ये जो आई है, ठीक है, आपने आई देख लिया दोनों ने? यस अभी। चले, ये नशीन शॉप डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम पे ये फ्रंट एंड ओपन हो गया। तो ये हमारा जो ऊपर होम, कैटलॉग एंड कॉन्टैक्ट है, इसको हम बोलते हैं नेविगेशन। आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट पे जाएं तो ऊपर टॉप पे मेन्यू जरूर होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने अपने मेन्यू में अब ऐड कर दी है। ठीक है, मैं वापस शॉपिफाई के अंदर आता हूँ, तो मेरे पास इसका ऑप्शन है नेविगेशन का। ये सारे मामला जो सॉल्व होते हैं वो होते हैं नेविगेशन के अंदर। ठीक है जी, नेविगेशन में होगा मेन मेन्यू, इसको हम ऊपर टॉप वाले मेन्यू को हम बोलते हैं मेन मेन्यू। ठीक है, मैं मेन मेन्यू पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट, ये जो यहाँ पे शो हो रहे थे, होम, कैटलॉग एंड कॉन्टैक्ट, वो यहाँ से ही जा रहे थे। ठीक है, अब मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ होम को भी, ये मैं तीनों डिलीट कर देता हूँ, मैं अपने बनाने लगा हूँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। होम को आप यहाँ पे रहने देंगे, होम को आप यहाँ से नहीं हिलाएंगे। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचें तो हमारे, बल्कि आप नहीं सोच सकें क्योंकि आपने नेविगेशन नहीं पढ़ा हुआ। तो अब सबसे पहले क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि मल्टी लेवल नेविगेशन पे हम जा रहे हैं। सबसे पहले शूज होगा, आप व्हाट्सएप पे देखे तो मैंने यही चीज बनाई थी। शूज होगा, शूज के बाद बोरजान होगा, बोरजान के अंदर वाटरप्रूफ होगी, हाइकिंग जॉगर्स होगा। फिर हम वापस आ जाएंगे शूज के अंदर, शूज के अंदर फिर सर्विस आएगा, फिर उसके अंदर ये सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। तो आए अब हम देखते हैं ये कैसे काम होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शूज। आपको पता है मैंने पीछे कलेक्शन बनाई थी शूज की। ठीक है, मैं यहाँ पे कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेन्यू आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया था शूज, मैं यहाँ पे शूज पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा शूज का मेन्यू बन गया। बस आपने नीचे वाले फिल्टर को नहीं छेड़ना, ये हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा शूज बन गया। अब मैं इसके अंदर एक और मेन्यू बनाऊंगा जो है बोरजान का। ठीक है, सॉरी, ये काम हम बाद में, ऊपर हम बाद में लिखेंगे, पहले भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं आपको मेन पर्पस बताता हूँ। मैं कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, मैंने लेने हैं बोरजान के शूज, तो ये मेरा है पड़े हुए बोरजान के शूज। ठीक है, आई थिंक मिस्टर शीन का, मिस्टर शीन आप क्लास में ही हैं? सिफत आपको तो आवाज आ रही है आई थिंक? जी सर, आ रही है। आई डोंट थिंक तो कि मिस्टर शीन पे क्या इशू बना है। मुझे लगता है ये मेरा वाला हमारा टॉपिक रह जाएगा, आपको वही टास्क करना पड़ेगा। आई थिंक सो उनका इंटरनेट चला गया और वो दोनों मोबाइल से भी ऑफ हो गए हैं, वो लैपटॉप से भी ऑफ हो गए हैं। तो हम अपना टॉपिक रिपत यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, जी सर। नेविगेशन कंप्लीट नहीं हो सका, वो क्लास में भी जी। नहीं है, तो उनके सिस्टम पे ही हम काम कर रहे थे।
तो जी। नो इशू, नेविगेशन हम कल डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक चीज आपने कंफर्म करनी है, वो जो हमने जितनी भी कलेक्शन बनाई है वो आपकी सारी अब बनेगी सर्विस के लिए, सारी बनेगी नाइकी के लिए, सारी बनेगी बाटा के लिए, ठीक है। जी सर। लेकिन जो हमने शूज एक दफा बना दिया हुआ है, शूज दोबारा नहीं बनेगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात है, शूज एक दफा बन गया हुआ है, प्रोडक्ट टैग इज इक्वल टू शूज लग गया हुआ है। अब नेक्स्ट जी जिस जिस प्रोडक्ट पे शूज ऐड करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड होती जाएगी, ठीक है। जी कल जी हम इस सारे प्रोसेस को करेंगे नेविगेशन में। नेविगेशन अगर आज हो जाता है तो ये बेस्ट था कि कल हमारा सिर्फ टास्क के ऊपर टाइम लग रहा था, बट नो इश्यू, हम कल नेविगेशन पे फुल टाइम देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक एंड हो जाएगा, नेविगेशन के बाद सारा मैनुअल प्रोडक्ट्स का, ठीक है। हमने जी पहले दिन देखा था, मैंने आपको जो कोर्स आउटलाइन भी बताई थी, तो मैंने वैसे भी जो आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया था कि हम दो किस्म के प्रोडक्ट, एक तो हम काम, तीन किस्म के हमारे पास प्रोडक्ट है। एक है बी टू बी में है होलसेल, उसके बाद आ जाती है बी टू सी में एक तो प्राइवेट लेबल आ जाता है जो क्लाइंट की अपनी प्रोडक्ट्स हैं। फिर आ जाता है ड्रॉप शिपिंग, ऐसी प्रोडक्ट जो हम अली एक्सप्रेस से या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। तो जो मैनुअल प्रोडक्ट्स है इनका ताल्लुक होता है प्राइवेट लेबल से। ड्रॉप शिपिंग हम मैनुअल प्रोडक्ट्स ऐड नहीं करेंगे, उनका एक और तरीका है, वो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट इंशाल्लाह। आई होप कि इस वीक में ही ये कंप्लीट होगा, पीछे 3 दिन, बट आई थिंक हम ड्रॉप शिपिंग का स्टार्ट इसी वीक में कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये आपका जो कल वाला टास्क है आप ये कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट ऑटो कलेक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, नेविगेशन, देन हम ड्रॉप शिपिंग कर देंगे, ठीक है। जी सर। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मुझे कल आपके टास्क का वेट होगा। इंशाल्लाह अल्लाह सर। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।